स्वागत है आपका अरण्य आश्रम में। नमस्कार, ये है अरण्य आश्रम। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सतपुड़ा के जंगलों के किनारे ये इलाका आदिवासियों का एक गांव है। यहाँ पर करीब 1 साल हो गए हैं इस आश्रम को बनाए हुए। भोपाल की रहने वाली विजयश्री दुबे और इंग्लैंड के अटीला, उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस अरण्य आश्रम की स्थापना की है। और इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल जो किनारे फैले हुए हैं वो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। आसपास जो आदिवासियों का जो इलाका है वो मॉडर्न तरीके से बदल रहा है। यहाँ पर शहर इस तरफ बढ़ के आ रहा है, बाजार इस इलाके में बढ़ के आ रहा है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुपालन करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में गायें, भैंसें, बकरियां लोग रख रहे हैं, जिसका जंगल पर, यहाँ की इकोलॉजी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस अरण्य आश्रम का ये उद्देश्य है कि सतपुड़ा के किनारे का ये जो इलाका है, जो आदिवासियों का इलाका है, जहाँ पर बैगा और गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, इस इलाके में जो प्रकृति है उसको रिस्टोर किया जाए, जंगलों को रिस्टोर किया जाए, इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए। जो यहाँ पर मिट्टी का क्षरण हो रहा है उसको रोका जाए। और इन तमाम चीज़ों के लिए आसपास के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो और तमाम लोग हैं, उनको शिक्षित किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए ऐसी एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए जो इस जंगल को, इसके स्वरूप को बदल रही हैं। तो ये इस आश्रम का उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि हम जल्दी ही साथ में मिलकर यहाँ पर आश्रम जो विजयश्री जी और अटीला ने मिलकर शुरू किया है उनका साथ देंगे और इस ज़रूरी काम को पूरा करने में हम उनकी मदद करेंगे। तो लगातार मैं स्वयं और नेचर क्लब के और जो तमाम सदस्य हैं मैं उनको भी यहाँ पर लाऊंगा। अंकुश दवे जी जो तितलियों, कीड़ों, पेड़ पौधों, खासकर घासों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो खुद यहाँ पर एक नर्सरी बनाने जा रहे हैं। यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं उनकी नर्सरी वो यहाँ पर तैयार करेंगे। और यहाँ पर आसपास घासें, श्रब्स और जो बड़े कैनोपी ट्रीज हैं उनके रिस्टोरेशन का प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग चलाने वाले हैं। तो आइए अंकुश जी से जानते हैं कि वो किस प्रकार की नर्सरी बनाने वाले हैं। हम यहाँ के जो पौधे, घास फूस और जो झाड़ियाँ हैं जो ख़त्म हो रही हैं उनको हम यहाँ से यहाँ पे उनके पौधे तैयार करेंगे और उनको जंगल में लगाएंगे। और यहाँ पे जो कई सारे जो विदेशी प्रजाति के पौधे आ गए हैं और जो यहाँ इस मूल के नहीं हैं उनको हटाना भी एक काम है। तो उनको हटा के फिर हम यहाँ पे एक लगाएंगे और एक रेस्टोरेशन करेंगे, जिससे यहाँ के जो कीट पतंगे और जो भी जानवर हैं दोबारा वापस आ सकें और वो जो हमारा जो यहाँ का सतपुड़ा का जो जंगल है, जो असली जंगल है, वो यहाँ पे रेस्टोर हो सके। और सॉइल जो हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन है, जो यहाँ पे बहुत तेज़ी से नदी के किनारे जो बैंक्स हैं उनका कटाव हो रहा है और जो सॉइल है, जो अच्छी मिट्टी है, वो बह के जा रही है। तो उसको रोकना और वाटर कंजर्वेशन करना, इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं पेड़ पौधों के ज़रिए वाटर कंजर्वेशन भी होगा। तो ये वाटर कंजर्वेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये घास फूस, घासों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वाटर कंजर्वेशन में। तो उन घासों को बचाना, जो ख़त्म हो रही प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बचाना और उनकी नर्सरी तैयार करना, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। यहाँ पर हम लोग एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाने का भी प्लान कर रहे हैं कि आसपास का जो नेचुरल एक तरीके से चीज़ें थी जो हिस्ट्री बनती जा रही हैं, उनको एक जगह पर एक म्यूजियम में रखा जाए ताकि यहाँ पर जो लोग आएँ वो देख पाएँ कि आसपास जो सतपुड़ा का ये जो जंगल है वो कितना विविधता भरा हुआ है। आश्रम के बिल्कुल पीछे बुढ़नेर नदी बहती है, इसे बूढ़ी माई भी कहते हैं। करीब 6 किलोमीटर आगे ये जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे मिट्टी का क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है, तो इसके भी रिस्टोरेशन का प्रोग्राम जो है वो इस आश्रम के माध्यम से चलाया जाएगा।
तो इस तरीके से तमाम एक्टिविटीज के माध्यम से सतपुड़ा के घने जंगलों को वापस घना बनाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।